अनुज को लगा एक और बड़ा झटका, अब फिर से छलकेगा सब्र का पैमाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज कपाड़िया जो शायद आध्या के प्यार में इतना उलझा हुआ है कि वो आध्या के थ्रू ही अपनी दुनिया देखना चाहता है, मगर बार बार आंखें धुंधलाती हैं क्योंकि आध्या के जरिए अपनी दुनिया देखना बड़ी बेवकूफ़ी है जो अनुज करता ही आ रहा है। आज अनुज को कुछ उम्मीद थी आध्या से, इसलिए उसने आध्या को प्यार से देखा, आध्या की उस बात को याद किया जब उसने अनुपमा को सॉरी बोला, मगर यहीं पे अनुज गलती खा गया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज कपाड़िया आध्या को बताते हैं सॉरी के बारे में कि अच्छा किया जो सॉरी फील की तुमने अपनी मम्मी के सामने। मगर बात यह है दोस्तों कि सॉरी की इम्पोर्टेंस जो अनुज बता रहे थे आध्या को, क्या वो खुद भी समझते हैं? क्या खुद उन्होंने अनुपमा को वैसे ही सॉरी फील किया है कि मैंने जो कहा था अनुपमा, मुझे उसके लिए बहुत गिल्ट है? नहीं, उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने अनुपमा पे ही इल्ज़ाम डाला कि तुम कैसे चली गई, मैं जो कहता हूँ कहता रहता हूँ, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई तुम चली गई? क्योंकि अनुपमा के पास हार्ट तो है नहीं। ये वनराज शाह भी कहता है, ये अनुज कपाड़िया भी कहते हैं, हम जो कहते हैं वही है। तुमको ऐसा नहीं सोचना है, तुमको ये सोचना है कि तुम हमारे बारे में जो सही सोचती हो वही हैं हम लोग। जो हम गुस्से में कह जाएं, बहाव में कह जाएं, वो हम कह रहे हैं, हमारा मतलब वो नहीं है, ये तुम समझो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ वही समझना है जो हम समझा रहे हैं। अनुज कपाड़िया यहाँ पे जब ये बातें करता है आध्या से, क्योंकि अनुज कपाड़िया ने एक बात की, उसके बाद आध्या ही बोली, और आध्या ने अपने लेवल पे क्लियर कर दिया कि वो ये सब तुम्हारे लिए कर रही, उसके अंदर सॉरी वॉरी कुछ है नहीं माँ के लिए। तो ये जब बातें होती हैं दोस्तों, तो ये अनुज के लिए बड़ा झटका है। उसने इस उम्मीद के साथ आध्या से बात शुरू की थी कि आध्या शायद अपनी मम्मी की तरफ थोड़ी सी झुक रही है, उसको अपनी मम्मी के प्यार की समझ आ रही है। मगर यहाँ पे आध्या ने अनुज का वो भ्रम तोड़ दिया और आध्या ने क्लियर कर दिया कि ये शादी जो है ये लास्ट मीटिंग है आपकी शाह परिवार और बाकी सब के लिए। तो जब यहाँ पे आध्या बाकी सब बातें बोलती है, एक छोटे बच्चे के लिए उसके अंदर जेलसी है जिसने आध्या का कुछ नहीं बिगाड़ा है, यानी कि परी। तो यहाँ अनुज को ये बात समझनी चाहिए कि ये आध्या के अंदर हो क्या रहा है। एक बच्ची के अंदर सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है, चाहे वो परी हो, चाहे शाह परिवार हो, चाहे अनुपमा हो, चाहे कोई भी हो। अगर ये प्यार 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 कर रही है, हम तीन कर रही है, तो ये उस नफरत को कवर कर रही है अपने अंदर। तो इतना बच्चों को समझने वाला अनुज ये बात नहीं समझ पा रहा, और जो अब अनुज के साथ धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, जैसे पहले उसके सब्र का पैमाना छलका तो आध्या के ऊपर पूरी तरह से उसने अपना जो है बातें कह दी। आगे भी यही होगा, क्योंकि आध्या यहाँ पे स्टॉप करने वाली नहीं है। मगर उम्मीद ये है, जैसा कि हमने नया प्रोमो देखा है, कि अब अनुपमा लीड लेगी आध्या को समझाने के लिए, क्योंकि जब अनुपमा की बातें आध्या तक पहुंचेगी तो आध्या को समझ में भी आएगा। क्योंकि अनुज आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है, मगर अनुपमा की आंखों पे पट्टी बिल्कुल भी नहीं है, वो क्लियर है अपनी बातों में। तो ये चीज जो है बड़ी जल्दी हमें दोस्तों देखने को मिलेगी, और फिर अनुज के सब्र का पैमाना भी छलकेगा, क्योंकि आध्या तो बहुत कुछ कर सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बड़ा इवेंट, बड़ी शादी, बड़ा तमाशा। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.